वेलकम बैक। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली माय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट। जो एचजीपी है यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट जो बायोलॉजी वाले फील्ड में हुआ है। यहाँ पे हम एम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन जीनोम को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जीनोम का मतलब क्या है? जीनोम का मतलब है कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिसको पढ़ के मैं कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जान पाऊँ। अब देखो, अगर मैं ह्यूमन की बात करती हूँ तो ह्यूमन के पास होता है 46 क्रोमोसोम्स। क्या मेरे को पूरे 46 क्रोमोसोम को पढ़ने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन बीइंग? सो एक्चुअली 46 क्रोमोसोम्स जो है दे आर बेसिकली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी 23 क्रोमोसोम बचे हुए 23 के जैसे दिखने वाले हैं। तो अगर मैं सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स को पढ़ लूँगी फिर भी मैं पूरी ह्यूमन बॉडी को पढ़ पाऊंगी या नहीं पढ़ पाऊंगी? करेक्ट। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी को पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम चाहिए। समझ आ रही है बात? तो मेरा वन सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हुआ? इट इज़ नथिंग बट जीनोम। यहाँ तक कहानी समझ आ गई? तो हमने ये प्रोजेक्ट किया क्यों? हमने ये प्रोजेक्ट इसलिए किया ताकि हमको ये पता चले कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए पे वो कितना बड़ा है, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। यानी हम कहेंगे कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ द कंप्लीट क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही है। तो हमको पता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल गाइस क्या है, वो है जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ मल्टीपल बेस पेयर्स। तो यहाँ पे एक बेस पेयर को पढ़ने का खर्चा कितना है? $3। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे मेरा एक जो जेनेटिक मटेरियल है, मेरा डीएनए है, तो पूरे डीएनए को पढ़ने के लिए उसमें जितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है उसको इंटू 3 करूँ, क्योंकि 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं हमारे डीएनए में। तो मेरी जो कॉस्टिंग निकल के आती है दैट इज बेसिकली $9 बिलियन। ये बात समझ आ रही है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? तो क्या एक अकेला कंट्री इसको फंड कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी कंट्रीज साथ में आई थी, लेकिन उसका जो मेजर फंडिंग पार्टनर था वो था यूके का वेलकम ट्रस्ट। ये जो प्रोजेक्ट था इट स्टार्टेड बेसिकली इन 1990, और ये प्रोजेक्ट वाज अ 13 ईयर ओल्ड प्रोजेक्ट, और ये ख़त्म कब हुआ गाइस? 2003 में। बट लेट मी टेल यू, 2003 में भी क्रोमोसोम नंबर 1 डीकोड नहीं हुआ था। उसको छोड़ के बचे हुए सारे क्रोमोसोम्स जो थे वो डीकोड हो गए। तो 2003 में उन्होंने ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट बंद किया, लेकिन अनऑफिशियली काम चलता रहा और 3 साल लगे, यानी 2006 में जाके क्रोमोसोम 1 जो था वो फाइनली डीकोड हुआ। तो आपने ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बेसिकली क्या क्या पता किया, इसको पता करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो डीएनए पे 20 to 25,000 जीन्स प्रेजेंट होते जो आपकी बॉडी को चला रहे, वो सब पहले तो आइडेंटिफाई हुए। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉपर जो सीक्वेंस है मेरे जीन का कि कैसे सीक्वेंस में AGTC कैसे प्रेजेंट है, उस हिसाब से वो डिटरमाइन हुए। अब जब हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि कौन से जीन का क्या सीक्वेंस है, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन को हमने स्टोर किया। फिर इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमने टूल्स को डेवलप किया डेटा एनालिसिस के लिए। हमने एक नई फील्ड खोली विच इज़ कॉल्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और फिर ये जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली हमने इसको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को पहुंचाया ताकि इस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर पाए। सो HGP के कारण आज हम लोगों ने बहुत सारी जानें बचाई है। जो भी जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ लोगों को होती है जिसके क्योर नहीं थे, अब हम उनकी करेक्ट सीक्वेंसिंग कर पा रहे हैं इन दी लैब। हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं। जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड है, BT ब्रिंजल, BT कॉटन का बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट आ रहा है। ऑल दिस इज पॉसिबल क्योंकि कभी ना कभी HGP आया था। ड्यूरिंग HGP हमको ये भी पता चला कि ह्यूमन का जो लार्जेस्ट जीन है दैट इज 2.4 बिलियन बेस पेयर लॉन्ग, और जो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है दैट इज Y क्रोमोसोम।